पाकिस्तान ने जो आतंकवाद की फैक्ट्री भारत के लिए लगाई थी, अब वो फैक्ट्री उसी की सेना के जवानों के गले काट रही है। और 20 पाकिस्तानी फौजी ढेर, बलूच, पश्तून और अब उनके बाद टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। वहाँ की पब्लिक का क्या हाल है? आम पब्लिक की भी कैजुअलिटीज हुई हैं, बहुत से लोग इस वक्त इंजर्ड हैं, अस्पतालों में हैं। क्या कहते हैं सर की टीटीपी बार बार जगह जगह पर फट रही है, तो पाकिस्तान की आर्मी क्या अंडे दे रही है? पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत से ऑपरेशंस लॉन्च किए कि टीटीपी को जड़ से उखाड़ देंगे, लेकिन टीटीपी अभी भी जिंदा है। हमला छोटा हुआ या मोटा? पिछले कई महीनों में आप देखें तो फोर्सेस के ऊपर बड़े हमलों में शुमार होता है आज का हमला। ये मिरली खदी का इलाका है, यहाँ पर खुदकुश हमला हुआ है। बताया गया है कि आर्मी डिस्पोजल्स एक गाड़ी को निशाना बनाया एक खुदकुश हमला आवर ने। किसी मुल्ले ने जिम्मेदारी ली या ना? इसकी बाकायदा जिम्मेदारी कबूल की है। असफदुल हर्ब नामी तंजीम ने जो एफिलिएटेड है इत्तेहादुल मुजाहिदीन के साथ, ये वो इत्तेहाद है पाकिस्तानी तालिबान का जो हाफिज गुल बहादुर ने बनाया है। और पालो आतंकवादियों को। अमेरिका की एक रिपोर्ट भी थी जिसमें क्लियरली लिखा गया था कि टीटीपी ऑपरेट हो रही है काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के बहुत से इलाकों के अंदर उनके कैंप्स है। पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत बार स्ट्राइक भी की है उनके कैंप्स पर, लेकिन स्टिल आपको क्या लगता है कि टीटीपी क्या चाहती है हमसे? वो तुम्हें 72 हूरों का मजा दिलाना चाहती है। बात तो सही है। नरेंद्र मोदी का इस वक्त क्या रिएक्शन है कि हमारी एक जंग हुई थी, ठीक है? अरे हुसन की मलिका एक नहीं 4 हो गई। आपको बताती हूँ, वो सब पब्लिक वो जो पॉलिटिक्स होती है ना, एक होती है फिजिकल पॉलिटिक्स, एक होती है कंट्री के पॉलिटिक्स, एक होती है माइंड की पॉलिटिक्स। जब वो वॉर की पॉलिटिक्स से हार गए, जब वो कंट्री की पॉलिटिक्स से हार गए, अब वो माइंड की पॉलिटिक्स से खेल रहे हैं। माइंड की पॉलिटिक्स से कैसे खेल रहे हैं कि देखिए, उसने एक दफा भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अटैक सिर्फ पाकिस्तान को करे। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन मुझे नहीं पता। हम मुंह का जवाब देंगे जब हमें बार बार छेड़ोगे तो हम क्यों चुप रहेंगे? तो ठीक है, फिर आए हमारे इस्लाम में है कि अगर कभी भी दुश्मन से खुद पहल में मत करना लड़ाई में, लेकिन अगर वो करे तो भी पीठ छुड़ा के कभी ना भागना। तुझे लगता है जब हम तेरी पीठ पकड़ लेंगे तो छोड़ देंगे? ना बाबा ना, फिर तो ठोक के ही मानेंगे। ये वैसे जायज है ना जज्बा, लेकिन अगर जंगों के जैसे आपने बोला, अगर नरेंद्र मोदी की बात करें, देखिए वो जहां भी जाते हैं, मैं उनके पॉलिटिक्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व करती हूँ और आवाम को फिर बताती हूँ कि ऐसा हो रहा है। करना भी चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों के घर खबर रखनी चाहिए ना भाई, पता चलना चाहिए कि आपके नेबर्स में हो क्या रहा है। मैं बता देता हूँ, सचिन सीमा को रोज पेल लिया, पानी पिला पिला के पेल लिया, समझ गई? बहुत बेचैन थी। पड़ोसी देश हमारे इतने खिलाफ है, स्पेशली हम तो कहते हैं अफगानिस्तान जो है वो मुसलमानों का देश है, वहाँ मुसलमानों की हुकूमत है, फिर उनसे क्यों नहीं बनती ये बताएं। और हमारी स्टेट हमेशा ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स जिनको डिक्लेयर किया हुआ, उन सब के पीछे इंडिया का आता है। अगर टीटीपी की बात की जाए तो स्टेट का ये कहना है कि टीटीपी को भी स्पॉन्सर इंडिया ही कर रही है। बेशक सोइल अफगानिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है, अगर बीएलए भी है तो उसको भी स्पॉन्सर इंडिया ही कर रही है, जो कि ईरान के जरिए पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो इन सब बातों को आप कैसे देते हैं? पाकिस्तान का ये मौकफ है, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ, इंडिया हमारे खिलाफ, क्या वजह क्या है? वजह तो एक ही है, अगर हमारे घर के पास यानी पड़ोस में कोई चोर भिखारी या दहशतगर्द होएगा तो माथा तो खराब होएगा ही ना। ये आर्मी बम डिस्पोजल गाड़ी जो है यहाँ से इस इलाके से गुजर रही थी। आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर कर्फ्यू नाफिज था। चूँकि फोर्सेस की जब मूवमेंट होती है तो कर्फ्यू नाफिज किया जाता है और आम ट्रैफिक के लिए सड़क को बंद कर दिया जाता है। सिर्फ फोर्सेस की गाड़ियाँ जो है वो मूवमेंट कर सकती हैं। तो इसको निशाना बनाया गया। फिर बाद में झड़प हुई फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबेन। 14 सिक्योरिटी एहलकारों के बारे में बताया गया है। कुछ ज़राए 13 बताते हैं और कुछ ज़राए 14 अफराद के बारे में बताते हैं। ये सिक्योरिटी एहलकार हैं, ये इस हमले में शहीद हुए हैं और 24 जो हैं ज़ख्मी हुए हैं टोटल, जिनमें 10 सिक्योरिटी एहलकार हैं और 14 सिविलियंस हैं, आम शहरी हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। जो बाद में झड़प हुई उसमें बताया गया है कि 17 मिलिटेंट्स को मारा गया है। इसी तरह करीबी जो मकानात हैं इनको भी नुकसान पहुंचा है। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें दे रहा। देखिए मेरी बात सुने। चल सुना। उसके साथ भी हम, उसके साथ भी हम, उसके साथ भी हैं। बस चुप कर, पता ना किस किस के साथ रसमलाई का हलवाई बनवा लिया। ही तो कयामत है। मैं ये समझता हूँ कि जो इंडिया है वो उसको ज़्यादा
उनको ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी इकॉनमी पे फोकस करें। भिकमंगे हमें सिखाएंगे, वैसे पता भी है इकोनॉमी क्या होती है। गाने इंडिया के सुनते हैं, म्यूजिक एंजॉय करते हैं ना। हर गाना जो इंडिया में वायरल होता है वो पाकिस्तान में भी होता है। पाकिस्तान में भी होता है। हम उनके आर्टिस्ट के फैंस भी हैं, हमने बॉलीवुड फिल्म देखी है और अभी भी उन्हें लाइक करते हैं। जब हम कल्चरली इतना कनेक्ट है तो फिर यार ये क्यों लड़ते हैं, क्यों हम एक दूसरे को टारगेट करते हैं, क्यों हेट फैलाते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखें, हम अगर एक दूसरे के साथ अच्छे, अगर हम कनेक्शंस अच्छे रखेंगे तो उसके अंदर उनका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। सिर्फ हमारा फायदा नहीं है, हमारा दोनों का रिलेशनशिप, ये कहते हैं ना 1 to 1 कनेक्शन रखना चाहिए, लेकिन 1 to 1 कनेक्शन आपको अच्छे वे में रखना चाहिए, सिर्फ लड़ाई के बेस पे नहीं रखना चाहिए। अगर हमारा रिलेशन अच्छा होता है, पूरी दाल काली है। नहीं, पूरी दाल नहीं काली, पूरा डिंगारा ही काला। चेंज करने की बहुत जरूरत है। अगर हमारे बड़े ही इस चीज को चेंज नहीं करेंगे तो फिर तो बड़े नहीं, सियासतदान बोलो, सियासतदान तो 20 साल के बाद हमारा फ्यूचर, उनका और हमारा कहाँ भी हमें दिखता है। हम बदरूहे बन के घूम रहे होंगे। ये यही होगा जैसे सरदार जी 3 में वो बन के फिरती है भूतनी, हम पे हमें भी बोतल में फिर बंद किया जाएगा क्योंकि कंट्रोल में तो हम नहीं आएंगे किसी के। पिंड की अच्छा जी, कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई। कोई ना ठंडा करने वाला यंत्र है हमारे पास, टेंशन ना लो, कंट्रोल करके ही रुकेंगे। मुझे यकीन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।